बीजेपी सरकार जल्द से जल्द हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष बनवाने जा रही है। जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी से नहीं बन रहा है, अब उसका टेंडर बीजेपी ने उठा लिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया से बहुत गजब की खबर आ रही है साथियों। कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही और इसको लेकर जहां कांग्रेस में तो पेच फंसा हुआ ही है, बीजेपी सरकार में पेच फंस गया है। क्या गजब की बात है। नेता कांग्रेस पार्टी का नहीं बन रहा और पेच बीजेपी सरकार में फंस गया है। बिल्कुल सही है। क्यों? आगे आप खबर में बने रहिए, आपको मालूम चलेगा कि नेता कांग्रेस का नहीं बन पा रहा और पेच बीजेपी सरकार में किस प्रकार से फंसा। और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस का लीडर बनवाने में बीजेपी ने अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। बीजेपी को जोर लगाना पड़ेगा और बीजेपी जोर लगा रही है। उनके चीफ सेक्रेटरी हैं बीजेपी सरकार के, अनुराग रस्तोगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखा कि आप हमें अपना नेता प्रतिपक्ष का नाम दीजिए, और कांग्रेस पार्टी ने 2 सप्ताह का समय मांगा और 2 सप्ताह के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना नेता नहीं दे पाई और इसको लेकर फंस गया पेच बीजेपी की सरकार में। किस प्रकार से? क्योंकि साथियों, बहुत सारी नियुक्तियां ऐसी हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को लेकर पेच फंस गया। मुख्य सूचना आयुक्त और उनके साथ 7 राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्तियां लटक गई हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से जो आरटीआई एक्ट की धारा 15 ये कहती है कि जब भी यह मुख्य नियुक्तियां की जाएंगी, बहुत ही जरूरी नियुक्तियां की जाएंगी, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इस वजह से बीजेपी की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और सरकार के बहुत सारे जरूरी काम अटक गए हैं। अब काम अटक गए हैं बीजेपी सरकार के, अब नेता बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। क्या गजब बात है। और अब अंदर खाते सूचना यहां तक मिल रही है कि बीजेपी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी का नेता जल्द से जल्द बने। अब कांग्रेस पार्टी का नेता क्यों नहीं जल्दी बन पा रहा? क्योंकि वहां पर पेच फंसा हुआ, आप जानते हैं बुरी तरह से इस बात को लेकर। अब पेच क्यों फंस गया है? जो हुड्डा खेमा है वो सबसे पहले तो हुड्डा साहब को ही बनाना चाहता है। 37 में से 32 विधायक हुड्डा साहब के पक्ष में खड़े हैं। अगर हुड्डा साहब नहीं बनते हैं तो दलित चेहरा है गीता भुक्कल, उनको बना दिया जाए। अगर वो भी शूट नहीं करती हैं तो अशोक अरोड़ा को बना दिया जाए, पंजाबी नेता हैं। इन 3-4 नामों को, नाम रघुवीर सिंह कादियान का भी चल रहा है, लेकिन दिक्कत है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उम्र के लिहाज से शायद उनको ना बनाया जाए। पहले तो एक बार उनका नाम बड़ा जोर शोर से चला था और सूचनाएं तो यहां तक मिल रही थी कि जो गाड़ी वाड़ी होती है जो नेता प्रतिपक्ष को मिलती है, बीजेपी सरकार ने उसकी भी व्यवस्था कर दी गई थी। इतनी आनन फानन में थी। ये 15-20 दिन पहले की बात है, जब 15 दिन का नोटिस दिया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी को कि आप अपना नेता बना दीजिए। परंतु दूसरा खेमा, जिसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि या तो चंद्रमोहन बिश्नोई को बना दिया जाए, कुलदीप वत्स को बना दिया जाए। यहां पर पेच फंसा हुआ कांग्रेस पार्टी में। इस वजह से कांग्रेस पार्टी अभी तक किसी एक नेता का नाम फाइनल नहीं कर पाई है और इस वजह से पेच फंस गया बीजेपी में। और अभी बड़ी खबर क्या है कि बहुत बड़ी खबर यह है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी को टाइम बाउंड नोटिस भेजने जा रही है। या तो आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, हमें एक नाम दे दीजिए, अदरवाइज वो समय देंगे, टाइम बाउंड नोटिस देंगे, उसके बाद वो कानूनी सलाह लेकर फिर ये नियुक्तियां वो कर देंगे। और इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा? जहां पर सरकार की
महत्वपूर्ण नियुक्तियां होनी हैं तो वहां कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी होती तो वो कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा होता। दूसरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यह हो सकता है, अगर यह परिपाटी चल पड़ी, यह एक नया चलन शुरू हो गया, तो बीजेपी सरकार फिर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो धड़ाधड़ कर देगी और फिर बाद में कांग्रेस यह रोना रोएगी कि हमें पूछा नहीं गया है। और बीजेपी तो चाहती यही है, इसलिए टाइम बाउंड नोटिस दिया जा रहा है। अब देखना होगा यह जो टाइम बाउंड नोटिस दिया जा रहा है मुख्य सचिव की तरफ से, अनुराग रस्तोगी की तरफ से, क्या इसके बाद कांग्रेस जो कुंभकर्णी नींद में चली गई है वो जागेगी और अपना नेता बनाएगी? नेता यही जरूरी नहीं है, जनता भी टकटकी लगाकर देख रही है कि आखिर कांग्रेस किसे अपना नेता बना रही है, कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा सदन के अंदर जो हरियाणा को हकों की लड़ाई है। इसके लिए जनता भी आतुर है। किसको मिलती है कांग्रेस पार्टी की कमान? तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।